धन्यवाद। अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप अभी कौन सी हालत में भी है, आप खुशी में भी है और भी कौन सी हालत में भी रहने दो, लेकिन आपके लिए यीशु मसीह है, सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। सिर्फ उनको विश्वास कीजिए, उनके अनुसार आप चलिए। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम दूसरा राजाओं का किताब हम देखने वाले हैं। ये वचन हमको आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। वचन आशीष करने वाले हैं और ये वचन हमको बढ़ोतरी करेंगे, शांति देंगे, समाधान देंगे, सुख देंगे। इसके लिए आप कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब दूसरा राजा का किताब 7वां अध्याय 8वां वचन ऐसा कहता है, जब वे कोटी छावनी के चोर के डेरों के पास पहुँचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है, कोटी, वो कोटी लोग था इस अधिकार में। हम 7वां अध्याय पहला वचन हम देखेंगे तो ये क्या इसमें संभव है हमको मालूम पड़ेंगे। 6 अध्याय दूसरा राजा किताब 6 चैप्टर में लास्ट में भी हम उसको देख सकते हैं। 7वां अध्याय पहला वचन भी हम देख सकते हैं। ये कोटी लोग को एक समय मिलता है, उस समय में ये लोग क्या करता है, छावनी में के चोर से जाकर डेरों के पास पहुंचते। उस डेरों में क्या है, खाना है, सब पीना है और चांदी है, सोना है। ये सब संभव इसमें 6वां अध्याय में लिखा है क्या संभव है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, कोटी लोग है उसको आशीर्वाद मिलता है, उसको कोटी है। जब वे कोटी ऐसा लिखा हुआ है 8वां वचन में, ये कोटी लोग को आशीर्वाद मिलता है। और वो कोटी लोग क्या करते हैं, वो आशीर्वाद को खाते हैं, पीते हैं और चांदी, सोना और वस्त्र सब लेके छिपा रखते हैं। आज सबको आशीर्वाद मिलते हैं तो दूसरों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा काम मिला, दूसरों को मालूम नहीं चाहिए हमको अच्छा बिजनेस है, कमाई है, दूसरों को मालूम पड़ना नहीं चाहिए करके वो लोग छुपा के रखते हैं। वैसे ही ये कोटी लोग छुपा के रखते हैं। इसको अचानक आशीर्वाद मिल गया और ये कोटी लोग अच्छा खा पीते हैं और छुपा कर रखते हैं। और इसमें और क्या है देखने के लिए हम इस अधिकार में हम देख सकते हैं। आज बहुत से है, अचानक उसको काम मिल जाते हैं, बिजनेस धंधा बढ़ जाते हैं और वो लोग अपना ही देखते हैं, हमारा परिवार, मेरा बच्चा, सब लोग ऐसे बोलते हैं। इधर भी ऐसे ही वो लोग करते हैं। हम लोग खाते हैं, 4 कोटी है उधर, वो लोग खा पीते हैं, सोना चांदी है सब छुपा कर रखते हैं। अंत में वो लोग क्या कहते हैं, आज सब लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं अंत तक ऐसे ही मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए हम लोग अच्छा रहेगा, बस हो गया, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इस अधिकार में ये लोग कोटी क्या करते हैं हम देखेंगे। कोटी इधर वो लोग क्या करते हैं, दूसरा राजाओं का किताब 7वां अध्याय 9वां वचन में इधर हम देखते हैं, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। पवित्र शास्त्र कहते हैं, सच्चे इंसान के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई संभव सच्चाई गुजर हमारे जो पहले बहुत साल पहले जो हुआ इसराइल देश में, वो सब बाइबल में लिखा है। ये इसराइल देश में हुआ है, वह अच्छा काम नहीं है। क्या अच्छा काम नहीं है? ये लोग को आशीर्वाद मिला, खाना पीने के लिए मिला, हम लोग खाते हैं, छुपा के रखते हैं, ये अच्छे काम नहीं है। आपको भी परमेश्वर आशीर्वाद किया है, सब कुछ है, आप खाते हैं, पीते हैं, आपको कुछ काम करना अभी परमेश्वर याद करते हैं। क्या करना चाहिए? इधर लिखा है, ये आनंद के समाचार का दिन है। जो कोई यीशु मसीह का विश्वास करते हैं वो दूसरों लोग को भी बताना जरूरी है। अभी का समय में यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है, उनका क्या गुण है, क्या चमत्कार है, वो बताना जरूरी है। ये लोग क्या कहते हैं, जो हम
हमको फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बदला देंगे। ये कोटी लोग क्या कहते हैं, जो इनको खाना मिला, आशीर्वाद मिला, ये आशीर्वाद दूसरों को मिलने के लिए हम जाके बोलेंगे। वो लोग कहते हैं, तब आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद है, ऐश कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं है, वे आनंद का समाचार का दिन है। आनंद का समाचार क्या है, ये लोग बता रहे हैं, देश के बाहर आओ, उधर बहुत सारे छावनी की चोर के पास डेरों हैं, ये डेरों में अंदर खाना पीना है, राजा को बताते हैं देश के बाहर। तो आपको मेरे को ये क्या भविष्यवाणी है, आप यीशु मसीह को जानते हैं तो दूसरों को बताना जरूरी है। आपको नहीं मालूम है तो टीवी में, नेट में, मोबाइल में सब यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, आप उनको विश्वास कर आशीर्वाद को स्वीकार कर सकते हैं। बीमारी को आप चंगा पा ले सकते हैं। यीशु मसीह बीमारी को दूर करने वाला, आशीर्वाद देने वाला, अच्छा काम देने वाला और बीमारी को हटाने वाला है। इधर ये लोग यही कहते हैं, आनंद का समाचार का दिन है। जो कोई यीशु मसीह को जानते हैं वो दूसरों को बताने का वो उसका आदत क्या है, आनंद का समाचार। मेरे प्रिय परमेश्वर का प्रजा, आप यीशु मसीह को जानते तो दूसरे को बोलिए। जैसे कोटी लोग था, उनको आशीर्वाद मिला, वो लोग ही खाकर पीकर ऐसा नहीं रहा, वो लोग दूसरे को बताया, पूरे देशवासियों को बताया, पूरे देशवासियों को बताकर और वो लोग सबको आनंद दिया। आप भी ऐसा यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताइए। यीशु मसीह जो कोई कमी है उसको दूर करने वाले हैं, जो कोई इंसान चाहते हैं उनको देने वाले हैं। इधर ऐसा ही है। और कोटी लोग को परमेश्वर को आशीर्वाद मिला, वो दूसरों को कहते हैं। ये अधिकार में हम देखेंगे 7वां अध्याय है। तब एलीशा ने कहा, दूसरे राजाओं का किताब 7वां अध्याय, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ये कहते हैं, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सहा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सहा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। इसका अर्थ क्या है, बहुत सस्ता मिलेगा कर एक भविष्यवाणी कहते हैं। तो ये सस्ता मिल गया, तभी ये खोटी लोग ने वो आशीर्वाद पाया। तो अभी मैं आपसे कहता हूँ, आप अभी तक आपका आशीर्वाद नहीं है तो आपको परमेश्वर आशीर्वाद देंगे। तो आप विश्वास करना चाहिए। इधर लिखा है, यहोवा ये कहते हैं, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सहा यानी तो ये दूसरा राजा का किताब 7वां अध्याय में ऐसा लिखा है। तो ये भविष्यवाणी ऐसा कहते हैं 7वां अध्याय 1 वचन में, कल के दिन के बारे में कहते हैं, कल सस्ता हो जाएगा जो यीशु मसीह को विश्वास करता है। दूसरा अध्याय 7वां वचन 1 वचन। और दूसरा वचन में एक आदमी ऐसा कहते हैं, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उधर देखकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। इसका एक इंसान ऐसा विश्वास नहीं करते हैं, कल सस्ता नहीं होएगा कर बोलते हैं। हाँ, अपना देश में सस्ता चाहिए, आप यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, देश होता कि नहीं, लेकिन आपको परमेश्वर सही करेंगे। उनसे कहा, सुन, तू ये अपनी आँखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। जो कोई परमेश्वर के विश्वास करते हैं, उनको सस्ता चीज़ नहीं मिलेगा, उनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसा है, इस संसार में हम अच्छे रहेंगे और मरने के बाद और एक दुनिया है उसमें भी अच्छे रहेंगे। तो ये 7वां अध्याय 1 वचन में कहते हैं, भविष्यवाणी है, जो विश्वास करते हैं उनको आशीर्वाद है। दूसरा वचन में एक इंसान नहीं विश्वास करता है, उसके बारे में लिखा है, वो मर जाता है अंत में। मेरे परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। दूसरा राजा का किताब 7वां अध्याय 8वां वचन, और ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा राजा किताब 7वां अधिकार आप पूरा पढ़िए, उसमें आशीर्वाद भरा हुआ है। मेरे से एक ही आपको याद करना जरूरी है, दूसरा राजा 7वां वचन 9वां वचन में, दूसरा अध्याय दूसरा राजाओं का किताब 7वां अधिकार 9वां वचन ऐसा लिखते हैं, परंतु हम किसी को नहीं बताते
हमको बताना चाहिए, आपको हम लोग बता देते हैं। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, जो कुछ है आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कहते हैं आपको खजाना मिलेगा, जो आपको खाना पीना चाहिए, काम चाहिए, धंधा चाहिए, वो आपको मिलेगा। इधर ऐसे लिखा है, फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा, इसलिए अब आओ हम राजा को घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। कोटी लोग बताते हैं, दूसरों को भी आशीर्वाद लाते हैं। आप भी यीशु मसीह के जाने हैं तो दूसरों को बताइए, दूसरों को भी आशीर्वाद लाएंगे। आप यीशु मसीह को अभी तक नहीं विश्वास करते तो विश्वास कीजिए। परमेश्वर के प्रति अंतिम दिन है, यीशु मसीह का विश्वास कीजिए। और ये दूसरा राजाओं का किताब 7वां अध्याय है, आप पढ़िए, इसमें बहुत सारे आशीर्वाद भरा हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद, ये कोटी लोग सुख संदेश बताए, अच्छे विषय दूसरे को बताए परमेश्वर, लेकिन आज मसीह के जन हैं, वो लोग आपको बताने के लिए आप सहायता कीजिए। हम देखा तो कोटी लोग ने ये दिन अच्छे दिन है, हम दूसरे को बताना जरूरी है, हम नहीं बताएंगे तो हमारा ऊपर यानी दंड मिलेगा कर वो लोग ने बताया। सुनने वाला परमेश्वर के प्रजा दूसरे लोग के लिए यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है। आज बीमारी से बहुत जन मर रहे हैं, परमेश्वर तकलीफ उठा रहे हैं, पैसे सब ऐसे फालतू जा रहे हैं। वो लोग को जो सुनने वाला बताने के लिए सहायता कीजिए। अभी तक आपको नहीं जाना है तो उनको आप बात कीजिए, क्योंकि आप अच्छे तरह से बात करने वाले हैं, समझा सकते हैं। आप समझाइए आपके बारे में, आप यीशु मसीह हैं, सही परमेश्वर हैं। आपको जो भी विश्वास करते हैं उनको आप आशीष करेंगे, उद्धार करेंगे, उठाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे। अभी कोई बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से हम भगाते हैं परमेश्वर, बीमारी को हटाते हैं, आशीर्वाद करते हैं। ये वचन आशीष कीजिए परमेश्वर, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।